बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारे पास एक इशू था बुक्स को लेके। हमारे पास टू किस्म्स के टू टाइप्स के बुक्स हैं मैथ्स के क्लास 5 के। एक जो है वो ओल्ड वर्जन है और जो दूसरा है वो न्यू वर्जन है, न्यू आया है। बाज़ बच्चों के पास ये ओल्ड वाला है, ये बुक जो है ये आज तक हम पढ़ा भी रहे थे और ज़्यादातर बच्चों के पास ये वाला बुक है। बच्चों के कॉल्स भी आए थे अमान ज़ैब सर को, तो फिर हमने डिस्कस किया और इनको बुक्स को ये वाला तो ये डिसाइड हुआ कि इस वाले बुक को पढ़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास ये वाला बुक है। तो अगर जो बच्चों के पास ये वाला बुक है तो काइंडली वो रिप्लेस कर दे इस बुक को, क्योंकि आज से हम यही बुक को पढ़ाएंगे। कोई इशू नहीं है इस बुक में, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देख लिए हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इन दोनों के एग्जैक्टली सेम हैं और जो हमने पढ़ा है अभी तक वो तो एग्जैक्टली सेम है। वो क्वेश्चंस जो आपने कर लिए हैं अपने नोटबुक्स में वो रहने देते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज में वही सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट 1 जो है वो दोनों एक्सरसाइजेस के दोनों चैप्टर, जो दोनों बुक्स के जो यूनिट फर्स्ट है वो दोनों एक ही जैसे हैं। आप देख रहे हैं यूनिट 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और इस बुक में भी देख लें, इसमें भी क्या है, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया है, नंबर्स क्या है फिर सारे डिटेल से पढ़ लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 देख लें अपने नोटबुक्स में। जो क्वेश्चंस आपने किए हैं वही एग्जैक्ट इसी में भी हैं। आप देख रहे हैं इस बुक को, देख लें इस दोनों को। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देख लें 684,231 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ कॉमास लगाने हैं। तो वो आपने कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, कॉमास लगा लिए हैं इनको इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, इसमें भी एग्जैक्टली सेम है। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स, दोनों में देख लें एक ही जैसे हैं। 3,665,144 इसी, और यहाँ पर भी देख लें 3,665,144, तो एग्जैक्टली एक ही जैसे हैं। इनके सामने अपने न्यूमरल्स लिख लिए हैं तो इसको रहने दें, बस सही ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर ये वाला बुक जो है इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हैं, 783,245,215, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो ये भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आप ये समझ गए हैं कि ये क्या है, बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो ये कर लिया है तो ये काफ़ी है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझते हैं, कोई मसला नहीं है। यूनिट प्लेसेस मैंने आपको डिटेल से समझा दी थी कि इनमें से यूनिट प्लेसेस कौन सी होती हैं। थाउजेंड्स वाले, 100 वाले, मिलियन वाले, 10,000, 100,000, सारे के कॉलम्स जो है वो मैंने आप सबको समझा दी हैं, तो वो आप समझते हैं कि क्या करना है इसके साथ। तो ये इस क्वेश्चन को भी रहने दें, क्योंकि इसको भी आप समझते हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। अभी एक्सरसाइज 1.2 पर देख लें। एक्सरसाइज 1.2 में क्या था, एडिशंस के क्वेश्चंस थे, सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस थे। तो एडिशन के क्वेश्चंस यहाँ पर 4 एडिशंस के और 4 सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस थे। देख ले ये दोनों थे, और बाकी 2 जो थी मैंने एक किया था, 3 आपको होमवर्क दिया था। लेकिन यहाँ पर इस बुक में क्या है, सेम क्वेश्चंस हैं यहाँ पर भी। देख लें ये इस बुक में जो क्वेश्चन है ये ओल्ड वाला बुक है। 221,984,623 प्लस 443,16,357। और इस बुक में देख लें, इसमें भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस हैं। 221,984,623 प्लस 443,16,357। इसको भी ऐड करना है, बस आपने कर लिए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपके नोटबुक्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास है सब्ट्रैक्शंस के। ये क्वेश्चंस भी आपने कर लिए हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है, आपके पास ऑलरेडी नोटबुक्स में हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर्स फ्रॉम सेकंड नंबर, इसमें से आपने किए हैं सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने थे। इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने अपने नोटबुक्स में कर लिए हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ हाउस इज़ 18,354,420 एंड द प्राइस ऑफ शॉप इज़ 35,845,625
व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ हाउस एंड शॉप ऑल टुगेदर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक हाउस है और एक शॉप है। हाउस की प्राइस जो है वो है हमारे पास 18,356,420 और शॉप की प्राइस जो है वो है 35,845,625। तो क्वेश्चंस हैं, रिक्वायर्ड है इसमें कि टोटल जो हाउस और शॉप की जो टोटल प्राइस है वो मालूम करनी है कि कितनी है। तो गिवन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन इसमें क्या क्या है हमारे पास। तो गिवन है कि शॉप की प्राइस गिवन है और हाउस की प्राइस गिवन है। तो वो लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ शॉप की प्राइस लिख लेते हैं, कितनी है हमारे पास 18,356,420। फिर हमारे पास प्राइस ऑफ शॉप, शॉप की क्या प्राइस, ये हाउस की, ये हाउस का प्राइस है और ये प्राइस ऑफ शॉप। ये शॉप की प्राइस है, उस में क्या है, क्या करना है इसके इसके सामने जो प्राइस है, जो शॉप की प्राइस है वो लिख लेते हैं। वो है हम 35,845,625। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमारे पास, क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमें। ये कह रहे हैं कि टोटल जो प्राइस है हाउस और शॉप की वो मालूम करें। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्या है, टू फाइंड टोटल प्राइस ऑफ शॉप एंड हाउस। ये मालूम करते हैं। इसको मालूम करने के लिए क्या करना है, अभी सलूशन लिख लेते हैं इसका। सलूशन में क्या करना है आपने, बस ये दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है। तो लिख लेते हैं 18,356,420। अच्छा, फिर है 35,845,625। इसको सिर्फ ऐड करना है, प्लस करना है इसको। तो प्लस कर लेते हैं, लेकिन बाज़ बच्चों का होमवर्क आ रहा है तो वो क्या करते हैं कि एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे कॉलम्स में इनसे नहीं लिखते, नंबर्स को नहीं लिखते, इधर उधर लिख लेते हैं। तो फिर वो सवाल गलत बन जाता है, गलत हो जाता है। इसका आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका आंसर इसके नीचे लिखते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है इस पर कि एग्जैक्ट जो कॉलम्स होते हैं उसके आंसर उसी कॉलम्स में लिखने हैं। तो 5 + 0 से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जब 5 को 0 के साथ प्लस करेंगे तो 5 इसका रिज़ल्ट आएगा, इसका होगा 5। फिर 2 + 2 आप प्लस कर ले, इजी है, 2 × 2 = 4 बनता है, तो आंसर इसका लिख लेते हैं 4। फिर 6 + 4 को ऐड कर लें, 6 7 8 9 10, इन दोनों से 10 आता है। तो क्या करते हैं, 0 काट लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं और 1 को कैरी करते हैं इस वाले कॉलम में। अच्छा, अब 1 के साथ 6 और 5 को प्लस करते हैं, तो 6 + 1 इससे 7 आ जाएगा, और 7 के साथ 5 को प्लस कर लें तो 7 8 9 10 11 12, 5 को प्लस कर लिया तो 12 आता है। 12 का लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 काट लें। 2 कहाँ पर लिखना है, इनके नीचे इस कॉलम में लिखना है, और 1 जो है उसको कैरी करना है इस वाले कॉलम में। तो अब क्या करेंगे, 5 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो इससे आएगा 6, और 6 के साथ 4 को प्लस कर लें। तो जैसा कि यहाँ पर 10 आया है, 6 + 4 10 आया है, तो यहाँ 0 काट लिया है मैंने, 0 को यहाँ पर भी लिख लेते हैं, और 1 जो है उसको कैरी कर देते हैं इस वाले कॉलम में।
अच्छा, अब क्या करना है, अब 3 के साथ 1 को प्लस कर ले तो 3 + 1 4 आएगा। 4 के साथ 8 को प्लस कर लेते हैं तो 8 9 10 11 12, 4 के साथ मैंने प्लस कर लिया, 8 9 10 11 12, तो इससे आता है 12। तो 12 यहाँ पर है, 2 काट लिया है मैंने, यहाँ पर लिख लेते हैं और 1 जो है उसको कैरी करते हैं इस वाले कॉलम में। अब क्या करना है, अब 8 के साथ 1 को प्लस करें और 5 को प्लस करें तो 8 + 1 9 आएगा और 9 के साथ 5 को प्लस कर ले तो इससे हमारे पास आएगा 14। क्या 8 + 1 9, 9 10 11 12 13 14, तो इससे आता है 14। तो क्या करेंगे, 14 से 4 को काट लें, यहाँ पर लिख लें और 1 जो है उसको कैरी कर लें इस वाले कॉलम में। अब इन 3 के साथ 1 और 1 को प्लस कर लें, 1 + 1 2 आता है और 2 के साथ जब 3 को प्लस करेंगे तो इससे आएगा 5। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट बन गया। रिज़ल्ट क्या है आपके पास, रिज़ल्ट है 54,202,040 and 45, ये इसका हमारे पास रिज़ल्ट है। तो इसी तरह आपने इसको अपने नोटबुक्स में लिखना है, गिवन लिखना है, गिवन के सामने जो भी आपके पास बुक में गिवन हो, जो क्वेश्चन में दिया गया हो वो लिखना है, फिर रिक्वायर्ड जो आपसे मांगा गया है वो लिखना है और फिर सलूशन लिखना है, जिससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, जो आंसर आएगा उसका रिज़ल्ट नीचे आपने लिखना है इसी तरह। तो इसको अपने नोटबुक्स में नोट करना है आपको। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो इसमें क्वेश्चंस 3 नंबर्स वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर्स है, इसको ऐड करना है। ये आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपने अपने नोटबुक्स में इसको करना है। तो देख लें क्या क्वेश्चन है। अलीना हैज़ 357,561 in her bank account. She paid 78,050 to her brother. After a month, her brother deposited 135,845 in Alina bank's account. How much money does Alina have in her bank now? तो ये कर लेते हैं, ये मैं कर लेता हूँ, आपके लिए मुश्किल होगा तो इसी यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो, आप समझ जाएं और फिर इसको लिख लें। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें आप। गिवन क्या है इसमें, अच्छा टोटल अमाउंट जो है अलीना के पास, टोटल अमाउंट जो है अलीना के पास वो कितना है, वो है आप 357,561। अच्छा, इसने अपने भाई को कितने रुपये दिए, फेड टू हिज ब्रदर, जो अमाउंट इसने अपने ब्रदर को दिए, जो अपने भाई को दिए वो कितने हैं, वो है इसने अपने भाई को 78,050 रुपीज़ दिए।
उसने अपने भाई को, इसके पास टोटल जो अमाउंट थे, जो टोटल जो पैसे थे वो बैंक में कितने थे, वो थे 357,561। इसने अपने भाई को दिए 78,050। अच्छा, फिर आफ्टर a month of her brother deposited 135,845 in Alina's bank account। इसके भाई ने उसके अकाउंट में डिपॉजिट किए, उसके अकाउंट में पैसे डाले। कितने डाले? 135,845 रुपीज़। तो ब्रदर डिपॉजिटेड, उसके भाई ने कितने डिपॉजिट किए उसके बैंक में? 135,845। अच्छा, अब हाउ मच मनी डज अलीना हैव इन हर बैंक नाउ। अब अलीना के पास उसके बैंक में कितना अमाउंट है, अब उसके बैंक में कितने पैसे हैं, तो वो मालूम करना है। वो लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है टू फाइंड टोटल अमाउंट इन बैंक। अब बैंक में कितना अमाउंट है उसके पास वो मालूम करना है। तो अच्छा, सबसे पहले तो उसके पास जो अमाउंट है अलीना के पास वो कितना है, वो है 357,561। उसने अपने भाई को कितने दिए, तो उससे सबसे पहले इसको माइनस करते हैं कि जब उसने अपने भाई को रुपीज़ दिए 78,000 रुपीज़ दिए, तो फिर उसके पास कितने पैसे बचेंगे, कितना अमाउंट उसके पास बचेगा। तो ये अब सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। टोटल अमाउंट से माइनस कर लेते हैं माइनस पेड टू हिज ब्रदर। टोटल अमाउंट माइनस पेड टू हिज ब्रदर, जो अमाउंट उसके पास था, फिर जो अमाउंट उसने अपने भाई को दिया वो माइनस कर लेते हैं। 357,561 से माइनस कर लेते हैं। क्या माइनस कर लेते हैं? 78,050। ये माइनस कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप, इससे अब इस क्वेश्चन से इसको, इस नंबर से इसको नंबर को माइनस करते हैं। 1 से 0 को माइनस कर ले तो इससे हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से इसका रिज़ल्ट 1 होगा। अब 6 को देख ले, 6 से 5 को माइनस कर ले, 1 2 3 4 5 6, 1 5 माइनस कर ले, 1 2 3 4 5, कितना बचता है? 1 बचता है। तो यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं, इससे भी हमारे पास इसका रिज़ल्ट 1 होगा। फिर 5 से 0 माइनस कर ले, 5 से 0 माइनस करेंगे क्योंकि चूँकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 5 से जब 0 को माइनस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी 5 आएगा। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं 5। फिर इसके बाद कॉमा, 7 से 8 माइनस करते हैं, लेकिन 7 से 8 माइनस नहीं होता क्योंकि 7 लीस्ट नंबर है, कम नंबर है, छोटा है 8 से। तो क्या करेंगे? 7 के लिए कैरी करेंगे यहाँ इस 5 से। 5 को जब काट लेंगे तो इससे 4 बचेगा और यहाँ पर आएगा 10। अच्छा, 10 के साथ 7 को प्लस करेंगे तो इससे 17 आएगा। अब 17 से हमने 8 को माइनस करना है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद 16 17। अब 17 से 8 को माइनस करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है, तो इसका रिज़ल्ट यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 है, इसके लिए 3 काट लेते हैं, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 10 कैरी करेंगे तो इसका हमारे पास 14 बन जाएगा। 14 से 7 को माइनस कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 7 माइनस कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, बाकी जो है वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आएगा 7।
अब यहाँ पर 2 बाकी है, 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, इस वजह से 2 को डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा, अब जब उसने अपने भाई को 78,050 दिए तो इसके पास कितने पैसे बचे? 279,511। अब उसके भाई ने उसके बैंक में जो डिपॉजिट किया उसके साथ इसको प्लस कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाएगा। टोटल अमाउंट इन बैंक, टोटल अमाउंट इन बैंक। अब इसके बैंक में जो टोटल अमाउंट बनता है वो कितना होगा? तो इसके साथ जो उसके भाई ने जो डिपॉजिट किया बैंक में वो प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये रिमेनिंग बैलेंस है जो उसके भाई जो उसके पास बचा है। प्लस ब्रदर डिपॉजिटेड, जो उसके भाई ने डिपॉजिट किए बैंक में, जो उसके भाई ने उसके बैंक में डिपॉजिट किए वो, और जो यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा है वो प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास है 279,511 प्लस इसके भाई ने कितने डिपॉजिट किए हैं? इसके भाई ने डिपॉजिट किए हैं 135,845,000। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इसका 1 + 5। इसको प्लस करते हैं तो 5 + 1, इससे हमारे पास आएगा 6। फिर 4 + 1 इसको प्लस कर लें तो इससे 5 आता है। फिर 8 और 5 को प्लस कर लें तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, इससे 13 आता है तो 13 लिख लें। 3 को काट लें, यहाँ पर लिख लें, और 1 को कैरी कर लें यहाँ पर। 1 के साथ 9 को प्लस कर ले तो इससे 10 आता है, और 10 के साथ 5 को तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो इससे आएगा 15। 15 से 5 मैंने काट लिया, यहाँ पर लिख लिया, और 1 को मैंने कैरी कर लिया यहाँ पर। अच्छा, अब 7 है, 1 है और 3 है, इन तीनों को प्लस कर लें। 7 + 1 8 आता है, 8 + 9, 10, 11, 3 के साथ मैंने प्लस कर लिया, इससे 11 आता है। 11 लिख लिया मैंने, 1 काट लिया, यहाँ पर लिख लिया, और 1 को यहाँ पर कैरी कर लिया। अब इन तीनों को प्लस कर ले, 2 + 1, इससे आता है 3 + 1 4। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट है 415,356। तो रिज़ल्ट लिख लें आप, ये हमारे पास रिज़ल्ट है इसका। टोटल अमाउंट उसके पास बैंक में जो टोटल अमाउंट है वो कितना है अभी? वो है 415,356। तो इसका रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। ये तो हो गए जो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वो कर लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें वो भी माइनस वाला क्वेश्चंस हैं, आप कर लें, अगर कोशिश कर लें इसको, अगर कर सकें तो कर लें, बेहतर रहेगा, और अगर ना कर पाएँ तो मैं इंशाल्लाह कल कर लूँगा। ये ज़रा आपके लिए मुश्किल होंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है आई थिंक। तो ये गौर से देख लें, पढ़ लें इसको, अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें, और घर में होमवर्क कर लें। जो बाकी जो पिछला भी वाले क्वेश्चन हैं उसके मुतालिक आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके नोटबुक्स में मौजूद है। कल इंशाल्लाह हम जो अगर आप ना कर पाएँ क्वेश्चन नंबर 6 तो वो कर लेंगे। फिर इसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स वाले क्वेश्चंस हैं उसके मुतालिक हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके मुतालिक जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी आज के लेसन्स के। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास लेंगे। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।